नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि एक जादुई आकर्षण सा था उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में और उनके बोलचाल में, हर चीज में। यही वजह थी कि 2013 और 14 में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से चल करके दिल्ली में अपने को स्थापित किया और 2 बार लोकसभा चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि क्या मोदी मैजिक जो चलता था, जो मोदी जी का जादू चलता था, उसमें कमी आ रही है या मोदी मैजिक खत्म हो गया है। क्या कारण है कि हिमाचल में मोदी मैजिक नहीं चला, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो रही है। क्या कारण है कि बाकी कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो। तमाम ऐसे राज्य गिनाए जा सकते हैं, झारखंड हो, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला है। और अब क्या गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल रहा है? क्या गुजरात से भी भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है? क्या गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है? अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात का चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में विकास के नाम पर दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री तक को लोग नहीं जानते हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, उसके बावजूद भी कोई कारगर मुख्यमंत्री, कोई अच्छा नेतृत्व प्रदान करने वाला मुख्यमंत्री नहीं मिल सका। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई में टूट फूट मची है और उस टूट फूट को रोकने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास कारगर नहीं साबित हुआ। कम से कम 40 विधायक ऐसे हैं जो बागी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं बल्कि दुष्प्रचार कर रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और जो कार्रवाई की गई उससे भी उन्हें वो डरने वाले नहीं हैं। मतलब सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारी कद को धत्ता बताते हुए जिस तरह से गुजरात के विधायकों ने, जो पूर्व विधायक रहे हैं, मोदी सरकार को चैलेंज किया है और मोदी के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन्हें सफलता हासिल हो जाती है तो क्या उन्हें फिर से पार्टी में शामिल किया जाएगा? क्या फिर से उनका समर्थन लिया जाएगा? ऐसी बहुत सी सीटें हैं गुजरात में जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी से द्वारा निर्धारित किए गए उम्मीदवार की हार होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वालों की जीत हो सकती है। ऐसे में देखना यह है कि क्या मोदी मैजिक गुजरात में चलेगा? क्या गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, और यह गुजरात मॉडल उन्होंने जिस तरह से 2013 में 14 में अपने प्रचार के दौरान पूरे देश पर लागू करने की बात कही थी और गुजरात मॉडल को लागू करने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। तो हमें देखना है कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कम हो रहा है। क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का जादू, जो सिर चढ़ करके बोलता था जो मतदाताओं के बीच, देशवासियों के बीच, अब उसमें कमी आई है। और आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चुन करके आए हैं और फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से उनका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि गोदी मीडिया और
सर्वे करने वाली तमाम एजेंसियां बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राज्यों में घटा है। हर राज्यों में चुनाव के लिए उनके आकर्षण का, उनके जादू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वह जादू अब गुजरात में नहीं चल रहा है। गुजरात में मोदी मैजिक क्यों फेल हो रहा है? उसकी वजह सबसे बड़ी तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले 27 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के होने के बावजूद गुजरात में जिस तरह से गरीबी बढ़ी है और जिस तरह से लोग परेशान हुए हैं, जिस तरह से विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा रहा है, उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी उनके लिए सिरदर्द बन गई है। सिरदर्द इसलिए कि फ्री रेवड़ी के नाम पर मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, सब कुछ मुफ्त करने की घोषणा अगर केजरीवाल कर चुके हैं तो यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि उन्होंने बुंदेलखंड की अपनी एक रैली में इसे फ्री रेवड़ी कहा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्री रेवड़ी पर रोक लगाने की पहल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से पर गहराई जोर दे करके अपनी बात को नहीं रख सकता फ्री रेवड़ी की बात पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट फ्री रेवड़ी को कल्याणकारी योजना के रूप में जानता है और हर चुनी हुई सरकार का काम होता है कि कल्याणकारी योजनाएं ला करके आए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ सका। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए फ्री रेवड़ी एक अभिशाप के रूप में सामने आ गई है, खास करके गुजरात में। और वहाँ पर फ्री रेवड़ी के पाने वाले मतदाता भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ हैं, खास करके गांवों में, कस्बों में और दूर दराज इलाकों में। जितना केजरीवाल का बोलबाला है, आम आदमी पार्टी का बोलबाला है, उतना न तो कांग्रेस का है और न भारतीय जनता पार्टी का है। तो मोदी मैजिक क्यों फेल हो रहा है? कभी मोदी मैजिक सिर चढ़ करके बोलता था और जहां पर जिस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो जाती थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। गुजरात मॉडल जिसे कि इन्होंने पेश किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, गुजरात मॉडल को खूब इन्होंने भुनाया और लेकिन अब गुजरात मॉडल की भी पोल खुल चुकी है। गुजरात मॉडल की भी असलियत सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल का नाम लेकर के दूसरे राज्यों में सरकारें बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात मॉडल खुद गुजरात में ही नहीं चल पा रहा है और गुजरात में ही भारतीय जनता पार्टी की हालत दुबली हो चुकी है। ऐसे में देखना है कि गुजरात मॉडल, जो कि एक हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 में गोधरा कांड को लेकर के एक बहुत बड़ा मुस्लिमों के खिलाफ अभियान चलाया था और इतना बड़ा दंगा हुआ था कि लगभग 2000 मुस्लिम उसमें मारे गए थे, हिंदू भी मारे गए थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम थी। उसी समय यह घटना हुई थी बिल्किस बानो के साथ बलात्कार की घटना, जिसमें कि सारे दोषियों को रिहा कर दिया गया है और सिर्फ रिहा ही नहीं किया गया है बल्कि उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बताया गया है। सिर्फ संस्कारी ब्राह्मण ही नहीं बताया गया है बल्कि फूल मालाओं से, आरती से उनकी पूजा अर्चना की गई है, उनका स्वागत किया गया है, उन्हें मिठाइयाँ भेंट की गई हैं। और उन्हीं में से एक वहाँ के जो विधायक थे जिन्होंने संस्कारी ब्राह्मण कहा था, अपराधियों को, बलात्कार के दोषियों को जिसने संस्कारी ब्राह्मण कहा था, उसको टिकट भी दे दी गई और वो भी चुनाव मैदान में है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिकता का कार्ड 2002 से खेलना शुरू किया था,
वह उसमें सफल रही थी और वही गुजरात मॉडल को उसने पूरे देश में अपनाया और आज फिर वही गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और धर्मांधता, अंधविश्वास, पाखंड पर, मंदिरों के विकास के नाम पर जिस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो उज्जैन के महाकाल मंदिर का मामला हो, चाहे वो उत्तराखंड के केदारनाथ, बद्रीनाथ का मामला हो, हर जगह अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वहाँ के विकास के नाम पर, मंदिरों के निर्माण के नाम पर, मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर। आज जब गरीबी की समस्या से देश दो चार हो रहा है, बेरोजगारों की समस्या अत्यधिक है, पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है बेरोजगारी, तो बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन धार्मिक पाखंड के लिए, मंदिरों के विकास के लिए, नए मंदिर बनाने के लिए, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए इनके पास अकूत पैसा है। विधायकों को खरीदने के लिए, सांसदों को खरीदने के लिए, जहां पर अपनी सरकार नहीं है वहां पर सरकार दूसरे की सरकार से विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार बनाने के लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अकूत पैसा है। और यही गुजरात मॉडल जो पूरे देश में लागू करने की बात हुई थी, लागू किया भी गया, उसमें अनेक राज्यों में इन्हें सफलता भी मिली, लेकिन अब वही गुजरात मॉडल ध्वस्त हो गया है और गुजरात मॉडल गुजरात से ही ध्वस्त हुआ है। डबल इंजन की सरकार वाली गुजरात मॉडल का जादू नहीं चल पा रहा है और जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हालांकि जीत की ओर दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जीत नहीं है, क्योंकि वो सर्वे और वह गोदी मीडिया उन्हीं का है, खरीदा हुआ गोदी मीडिया उन्हीं के पक्ष में रिपोर्ट कर रहा है और सर्वे उन्हीं के पक्ष में ऐलान कर रहे हैं जीत के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनका जो अंदरूनी सर्वे है वो चौंकाने वाला है और उस अंदरूनी सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश भी हार रही है और गुजरात भी हार रही है। लेकिन जो मोदी जी का मैजिक था, मोदी जी का जादू था, मोदी जी का आकर्षण था, मोदी जी का कुशल नेतृत्व था, मोदी जी का सांप्रदायिक एजेंडा था, वह सब का सब धराशायी हो रहा है। आपको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपए देने के लिए हर खातों में देश के हर देशवासियों को देने की बात कही थी, फेल हो गया। इनका अच्छे दिन का जो वादा था वह भी फेल हो गया। अब न तो 15 लाख की जिक्र करते हैं और न अच्छे दिन की बात करते हैं। नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था का, नोटबंदी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई और अर्थव्यवस्था की कचूमर निकल गई है। सबका साथ सबका विकास इनका प्रमुख नारा था, अब उसमें सबका प्रयास भी जोड़ दिया गया, लेकिन वह भी नारा अब कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, हिट नहीं हो रहा है और उस नारे को भी अब नहीं दोहराया जा रहा है और इनका कोई भी जुमला जो पुराना जुमला था वो कारगर नहीं हुआ, इसलिए पुराने जुमलों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया है। और स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, आपने किसी ने कभी बुलेट ट्रेन देखा है? न देखा है न देखेंगे। और उस बुलेट ट्रेन को चलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, 2014 में भी कही थी, 2018 में भी कही थी, लेकिन 8 साल बीत गए, एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चली है। और स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटी थी उसमें से भी एक भी स्मार्ट सिटी सामने नहीं आ सकी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक योजना थी कि हर सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव को रोल मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा, उस गांव का विकास किया जाएगा, उनकी यह परियोजना भी धराशायी नहीं हो गई। और जो मोदी मैजिक का मूल मंत्र था वो सब धराशायी हो चुका है। अब जाहिर है कि अगर गुजरात भी इनके हाथ से गया
तो निश्चित रूप से हिमाचल तो जा ही चुका है, निश्चित रूप से 2024 भी इनके हाथ से खिसकने वाला है और दिल्ली का सिंहासन भी नरेंद्र मोदी के हाथ से जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।